आपका स्वागत है। आज बताऊंगा आपको जो एसबीआई बैंक का अकाउंट है यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसके पास एक बहुत अच्छे से बहुत यानी आपका बहुत क्या एक अपडेट आया इसलिए एक फॉर्म फिलअप करने के लिए बोल रहे हैं। क्या फॉर्म है? ये जो फॉर्म है जो देखो ये क्या फॉर्म है, यहाँ पर लिखा है यहाँ पर क्या AEPS फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। क्या इसका मतलब क्या है, इसका काम क्या है, इसका मतलब कि क्यों भरना चाहिए इन फॉर्म को? एसबीआई बैंक का जो अकाउंट है इसलिए क्यों भरना चाहिए? एसबीआई बैंक का आपका अकाउंट है तो इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए। क्यों भरना चाहिए और कैसे भरोगे सब कुछ डिटेल्स मैं बताऊँगा कैसे भरना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें और आपको नहीं पता AEPS फॉर्म को कैसे भरना चाहिए, क्यों भरना चाहिए, क्यों अब हो सकता है अब जो शाखा बैंक है आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शाखा बैंक है उसके पास गया, अब गया था आपको पैसा जो है पैसा विड्रॉ करने के लिए गया तो उन्हें ये आपका फॉर्म दे दिया, इसलिए बोल रहा फॉर्म दे दिया और बोला आपको अकाउंट इसको फिल करना चाहिए, फॉर्म को भरना चाहिए। सो कैसे क्या काम है, कैसे भरोगे आपको पता नहीं। सो मेरे साथ देखो फॉर्म को कैसे भरोगे, APS फॉर्म कैसे भरना चाहिए, कैसे भरोगे, सो पूरा A to Z पूरा बताऊंगा। सो मेरे साथ बने रहना तो आपको देखने को मिल जाएगा कैसे इन फॉर्म को मैं भरता हूँ। सिर्फ क्या बोला, सिर्फ SBI बैंक के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये फॉर्म दिया है और कोई बैंक के लिए नहीं दिया है। सो सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। सो देखो कैसे आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का यह है फॉर्म आपको देगा और इसको फिल करना पड़ेगा। सो देखो कैसे आप फिल करोगे। सो मेरे साथ बने रहना और वीडियो का अच्छा लगे तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। वीडियो को लाइक करने के लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका कोई कष्ट नहीं होगा। सो एक लाइक कर देना प्लीज़, ये बताऊँगा। यहाँ पर क्या फॉर्म AEPS इन फॉर्म को कैसे आप फिल करना चाहिए, क्या कैसे आप फिल करोगे। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको फिल करने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। सो मैं दिखाऊंगा कैसे आप फिल करोगे, कैसे फिल करना चाहिए, फिल कैसे करोगे। देखो इन फॉर्म को, ये जो फॉर्म दिख रहा है ये फॉर्म को कैसे फिल करोगे। सो देखो यहाँ पर जो है ना CIF नंबर यानी आपका जो बैंक का CF नंबर है इसको यहाँ पर पहले वाला घर पे डाल देना, बैंक को डाल देना। और दूसरे वाला क्या, अकाउंट नंबर, यहाँ पर अकाउंट नंबर आपका जो बैंक का अकाउंट नंबर है अकाउंट नंबर डाल देना। यहाँ पर क्या कस्टमर नेम है आपका जो बैंक अकाउंट का जिसका नेम है उसका नेम डाल देना। यहाँ पर ब्रांच नेम आपका जो बैंक का जो ब्रांच है ब्रांच नेम जो है उस डाल देना। डेट डाल देना जिस दिन में इस फॉर्म को देना है, जिस दिन का फिलअप करते हो उस दिन का डेट डाल देने के बाद यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर क्या इस पर क्या करना चाहिए। यहाँ पर 30,000 और 10,000, यहाँ पर 30,000 जो है और 10,000 जो दिख रहे हैं ना, यहाँ पर क्या, यहाँ पर एक ऑनर्स और एक ऑफर्स, ऑनर्स एंड ऑफर्स क्या बोला, यहाँ पर ऑनर्स एक बोला और ऑफर्स एक बोला। यहाँ पर जो 30,000 और 10,000 यहाँ पर बैंक वाला नहीं, यहाँ पर बैंक, यहाँ पर स्टेट बैंक जो पहले वाला जो स्टेट बैंक है मेन ब्रांच में 30,000 तक लोन आपको देगा, 30,000 दे सकते हैं आपको। जो अकाउंट में जो आपका जो होता है ना एक शाखा बैंक जो होता है ना उसके ऊपर 30,000 आपका 30,000 दे सकते हैं। 30,000 के ज़्यादा नहीं दे सकते, 30,000 दे सकते हैं। और 10,000 क्या बोला, 10,000 ने क्या बात की, यहाँ पर जो आपका जो बैंक होता है आपका घर के पास जो भी दुकान है उसके ऊपर 10,000 देगा, 10,000 दे सकते हैं। और शाखा बैंक में क्या, शाखा बैंक में 30,000 दे सकते हैं। इसलिए फिल करना चाहिए। क्या फिल करोगे, यहाँ पर पहले वाला जो घर देगा यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर जो यस वाला पे क्लिक कर देना। यस वाला पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर 30,000 लिख देना। 30,000 लिखने के बाद यहाँ पर क्या, यहाँ पर ऊपर में 10,000 डाल देना, 10,000 लिख लेना। और नीचे भी 5,000 लिख सकते हैं, अब 10,000 भी लिख सकते हैं। अब जो भी मर्जी आपका मन मर्जी से 5,000 लिख सकते हैं, अब 10,000 भी लिख सकते हैं। 10,000 लिख सकते हैं, 5,000 लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं आपका मन पसंद से। यहाँ पर बी वाला जो है ना, बी वाला पे यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद यस कर देना, यहाँ पर भी यस कर देना। यस करने के बाद यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, यहाँ पर 30,000 कर देना, यहाँ पर 10,000 कर देना। यहाँ पर आपका मनपसंद से 5,000 भी कर सकते हैं, 10,000 भी कर सकते हैं। आप 5,000 लोन चाहते हैं, बैंक का हो सकता है आपका घर के पास घर के बगल में कोई भी दुकान है तो आप उसके पास 10,000 तोलना चाहते हो तो 10,000 तोल सकते हैं। आप 5,000 तोलना चाहते हो तो 5,000 तोल सकते हैं। आप 5,000 कर दोगे तो आप लिमिटेड 5,000 देगा, उसके ज़्यादा नहीं दे सकते। इसलिए 5,000 करना तो 5,000 कर देना, 10,000 लेना चाहते हो तो 10,000 कर देना। लिमिटेड होगा। यहाँ पर क्या हो सकते हैं ये आपको फिल कर देना। और यहाँ पर क्या, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर आपको यहाँ पर जो डिसमिस करना चाहते हो इस फॉर्म को यहाँ पर टिक कर देना। टिक करने के बाद यहाँ पर आपको फॉर्म को डिसमिस कर दे सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको यहाँ से आपको शाखा बैंक में नहीं तुलना चाहते तो इस फॉर्म को डिसमिस भी कर सकते हैं। इस वाले पर ऐसे फॉर्म को फिल करना चाहिए। सो वीडियो को अच्छी लगी तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना।
और यहाँ पर क्या, यहाँ पर और भी एक चीज़ बता देता हूँ क्या, यहाँ पर क्या चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पर जो नो, येस नो पर जो है ना, यहाँ पर जो नो कर देता हूँ, यहाँ पर पहले वाला ए में जो नो, पहले वाला ये ऑप्शन जो है इसके ऊपर नो कर दोगे तो दूसरे वाले पे काम आएगा। दूसरे वाले पे येस करना चाहिए। दूसरे वाले पे येस करके यहाँ पर आपको अमाउंट जो भी लिख सकते हैं, ये इसके ऊपर येस भी कर सकते हैं, नो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर येस कर देना चाहिए। तो ऐसे आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए।